हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज ना हम अकाउंटेंसी के एक बहुत ही मज़ेदार और ड्रामेटिक प्रॉफिट शेयरिंग पजल को सॉल्व करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के बहुत ही पॉपुलर टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 49 की। अब देखिए, ये सिर्फ एक मैथ्स का सवाल नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए कि ये ए, बी और सी नाम के 3 पार्टनर्स की एक कहानी है, जिन्हें अपने बिजनेस में हुए एक बहुत बड़े प्रॉफिट को आपस में बांटना है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये बंटवारा इतना सीधा नहीं है। इसमें कुछ छुपे हुए नियम हैं, कुछ ट्रिकी कैलकुलेशंस हैं और कैपिटल अकाउंट्स का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट छुपा है। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही लॉजिकल और स्टोरी के फॉर्म में डिकोड करते हैं। आज के हमारे इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सफर के पड़ाव कुछ इस तरह रहेंगे। सबसे पहले पार्टनरशिप की कहानी से शुरुआत करेंगे, फिर फिक्स कैपिटल के रूल्स देखेंगे, उसके बाद पार्टनर रिवॉर्ड्स और प्रॉफिट का महाबंटवारा कैसे होगा वो समझेंगे, और फाइनली अकाउंट्स और एंट्रीज क्लोज करके इस सफर को पूरा करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं हमारे पहले पड़ाव पर और इन 3 बिजनेस पार्टनर्स के लिए स्टेज सेट करते हैं। इमेजिन कीजिए हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। फर्म ने पूरे साल बहुत मेहनत की और कोई भी चार्ज काटने से पहले फर्म के पास पूरे 1,72,000 रुपए का एक शानदार नेट प्रॉफिट आया है। क्या बात है। अब असली मिस्ट्री ये है कि ये प्रॉफिट तीनों के बीच बिल्कुल फेयर तरीके से कैसे बटेगा। उनकी पार्टनरशिप डीड में ना कुछ बहुत ही उलझी हुई शर्तें लिखी हैं। उन्हें लागू करने के बाद असल में किसके हाथ में कितने पैसे आएंगे, यही इस पूरे क्वेश्चन का असली क्लाइमैक्स है। लेकिन रुकिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन शुरू करने से पहले हमें इस पार्टनरशिप गेम के कुछ बहुत ही जरूरी नियम समझने होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक बहुत ही सटल यानी छोटा सा लेकिन बहुत ही क्रूशियल हिंट छुपा हुआ है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए तो उसमें लिखा है कि पार्टनर सी के पास एक करंट अकाउंट है जिसका डेबिट बैलेंस 2,000 रुपए है। अकाउंटिंग में ना सवाल के अंदर दी गई एक छोटी सी जानकारी भी पूरे सोल्यूशन का रास्ता पलट सकती है। तो सवाल ये है कि ये करंट अकाउंट आखिर हमें क्या इशारा कर रहा है, और यही हमारा सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। करंट अकाउंट बैलेंस का होना सीधा सीधा ये साबित करता है कि ये फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड अपना रही है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स की जो ओरिजिनल कैपिटल है उसे हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट या सैलरी मिलेगी, वो सब उनके करंट अकाउंट में जाएगी, कैपिटल अकाउंट में नहीं। और हमारी सारी फाइनल जर्नल एंट्रीज इसी एक रूल की इर्द गिर्द घूमेंगी। चलिए अब पार्टनर्स को मिलने वाले उन गारंटीड रिवॉर्ड्स को बांटना शुरू करते हैं, जो डीड के हिसाब से नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले दिए जाने चाहिए। तो डीड के मुताबिक हर पार्टनर को उसकी कैपिटल पर 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी आईओसी मिलना तय हुआ है। अब देखिए, ए की कैपिटल है 50,000 रुपए, तो उसका 10% हुआ 5,000 रुपए, राइट। बी की कैपिटल भी 50,000 रुपए है, तो उसे भी मिलेंगे 5,000 रुपए। और सी की कैपिटल है 1,00,000 रुपए, तो उसका 10% बना 10,000 रुपए। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो 5,000 + 5,000 + 10,000 फर्म का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 20,000 रुपए। इसके अलावा डीड में एक और शर्त भी है। हमारा जो पार्टनर सी है ना, वो एक वर्किंग पार्टनर है। बिजनेस के रोजमर्रा के सारे काम वही देखता है, इसलिए उसे हर साल 12,000 रुपए की अलग से सैलरी भी मिलेगी। तो जो हमारा शुरुआती 1,72,000 रुपए का प्रॉफिट था, उसमें से पहले 20,000 आईओसी के लिए निकले और अब 12,000 सी की सैलरी के लिए भी निकल जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, बांटने के लिए कितना प्रॉफिट बचा? नेट प्रॉफिट था 1,72,000 रुपए। इसमें से 20,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के माइनस किए और 12,000 रुपए सी की सैलरी के हटा दिए। 1,72,000 माइनस 32,000, तो अब बचता है पूरा 1,40,000, और यही है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। असली खेल, असली कहानी अब इसी अमाउंट को बांटने की है। हम इस प्रॉब्लम के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर आ चुके हैं। इस 1,40,000 रुपए के डिविजिबल प्रॉफिट को हमें 3 अलग अलग लेयर्स या टियर्स में बांटना है, बिल्कुल वैसे ही जैसा पार्टनरशिप डीड में तय हुआ था। डीड की पहली शर्त कहती है कि प्रॉफिट के पहले 20,000 रुपए को उनके कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा। अब उनकी कैपिटल क्या थी? 50,000, 50,000 और 1,00,000। तो रेशियो क्या बना? 1:1:2। इस पहले टियर में जब हम 20,000 रुपए को 1:1:2 में बांटते हैं तो ए को मिलते हैं 5,000 रुपए, बी को मिलते हैं 5,000 रुपए और सी को मिलते हैं 10,000 रुपए। सिंपल।
अब आते हैं डीड की दूसरी शर्त पर। पहले 20,000 तो बट गए, अब अगले 30,000 रुपए को एक स्पेसिफिक रेशियो यानी 5:3:2 में बांटना है। तो इस 30,000 रुपए में से ए का हिस्सा होगा 5/10, जो कैलकुलेट करने पर आता है 15,000 रुपीज। बी का हिस्सा 3/10 के हिसाब से होगा 9,000 रुपीज और सी का 2/10 हिस्सा बनेगा 6,000 रुपीज। चलिए अब देखते हैं कि डब्बे में आखिर में क्या बचता है। टोटल डिविजिबल प्रॉफिट था 1,40,000। इसमें से टियर 1 की 20,000 और टियर 2 के 30,000 माइनस कर दीजिए। पीछे बचे 90,000 रुपए। डीड कहती है कि इस बचे हुए प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में बराबर बराबर बांट दिया जाए। तो 90,000 को 3 हिस्सों में इक्वली बांटने पर हर एक पार्टनर को मिलेंगे 30,000 रुपए। ए को 30,000, बी को 30,000 और सी को भी 30,000। अब वक्त है सबको जोड़ने का। अगर हम इन तीनों टियर्स को मिला दें तो हमारे सामने एकदम फाइनल पिक्चर आ जाती है। ए का टोटल शेयर बना पहले 5,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 यानी पूरे 50,000 रुपए। बी का टोटल हुआ 5,000 प्लस 9,000 प्लस 30,000 यानी 44,000 रुपए। और सी का टोटल 10,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 यानी 46,000 रुपए। और यही वो फाइनल प्रॉफिट शेयर है जो हर पार्टनर हंसते हंसते अपने घर लेकर जाएगा। तो कैलकुलेशन का पार्ट तो पूरा हो चुका है, अब समय है चीजों को ऑफिशियल करने का, अकाउंटिंग बुक्स को फॉर्मली क्लोज करने का। अगर हम कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर नजर डालें तो क्रेडिट साइड में हमारे पास वो 1,72,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है जो P&L अकाउंट से उठकर आया है। और डेबिट साइड में हमने 20,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दिखाए, 12,000 रुपए सी की सैलरी के दिखाए और अंत में 1,40,000 रुपए का वो डिविजिबल प्रॉफिट दिखाया जो पार्टनर्स के बीच बट गया। और इस तरह दोनों साइड्स 1,72,000 पर एकदम परफेक्टली टैली हो जाती हैं। अब बात करते हैं हमारी फाइनल जर्नल एंट्रीज की। हमेशा याद रखिएगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड की वजह से ये सारी एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट्स में ही जाएंगी। पहला स्टेप, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कीजिए 20,000 रुपीज से और ABC के करंट अकाउंट्स को उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्रेडिट कीजिए। दूसरा स्टेप, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट 12,000 रुपीज सैलरी के लिए। और तीसरा सबसे अहम स्टेप, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,40,000 रुपीज से टू A's करंट अकाउंट 50,000, टू B's करंट अकाउंट 44,000 और टू C's करंट अकाउंट 46,000। एंड वी आर डन। तो देखा आपने, एक मुश्किल सा दिखने वाला टीएस ग्रेवाल का सवाल अगर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच और एक स्टोरी की तरह समझा जाए तो कितना आसान बन जाता है। चलिए अब इस मैथमेटिकल सफर को रैप अप करते हैं। अगर आज का ये एक्सप्लेनर पसंद आया और टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन 49 शीशे की तरह साफ हो गया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस नॉलेज को सिर्फ खुद तक मत रखिए, इसे अपने कॉमर्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। और हाँ, अपनी कॉमर्स जर्नी को और बेहतर बनाने के लिए krishnacommerce.pages.dev पर विजिट करना बिल्कुल न भूलें। ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब इस सेशन को खत्म करने से पहले एक सोचने वाला सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। हमने इस पूरी प्रॉब्लम को फिक्स्ड कैपिटल मेथड मानकर सॉल्व किया जहाँ सब कुछ करंट अकाउंट में गया। लेकिन जरा सोचकर देखिए, अगर क्वेश्चन में वो करंट अकाउंट वाला डेबिट बैलेंस का हिंट नहीं दिया होता और फर्म ने फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अपनाया होता तो हमारी ये जो फाइनल जर्नल एंट्रीज हैं वो वास्तव में कैसे अलग दिखती। इसका जवाब जरूर सोचिएगा, ये आपकी अकाउंटिंग नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।